400 पोथी वाला ये सरकार, 400 वादे वाले करने वाली ये सरकार 2019 में हमारे वोट के अंतर से तो आ गए, लेकिन नेतृत्व के अभाव में, लीडरशिप के अभाव में, इस राज्य में के कमिटमेंट के अभाव में कहीं ना कहीं सत्ता पे आने पे तो सफल हुए, लेकिन योजनाओं को गांव तक पहुंचाने में, गरीबों के जीवन में उद्धार लाने में, नौजवानों के भविष्य संवारने में, महिला को सुरक्षा देने में, बुजुर्गों के लिए एक वातावरण बनाने में और राज्य की तरक्की के पैमाने में जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया है। आइए, ये वक्त आ गया है, जो बातें और जो चर्चाएं चली, गांव घर उसका मूल्यांकन करने लगा है। पिछले बार खड़ा होकर सामने इस राज्य के निवर्तमान मुख्यमंत्री, जिनका विदाई वर्ष और विदाई महीना चल रहा है, इस विदाई महीना में इस नए 24 के लिए कोई नया संकल्प लेके नहीं आए। इस बार, पिछले बार झारखंड मुक्ति मोर्चा सामने और कांग्रेस पीछे हुआ करता था जब घोषणाएं पढ़ी जा रही थी। इस बार खड़गे जी इनके आगे थे और हेमंत बाबू पीछे छुप के देख रहे थे। कोई पूछेगा नहीं ना 5 लाख नौकरी वाला, 5 लाख नौकरी वाला कोई पूछेगा नहीं। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति के बारे कोई प्रेस हमको पूछे ना, इसके लिए सामने करके चुपके से, ये पहली बार ऐसा हुआ हेमंत जी कि जो आके छाती पीट के बात करना चाहिए था कि मैंने इस सरकार में यह काम किया है, आज पहली बार मीडिया का बिना सामना करते हुए सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से घोषणा पत्र जारी किया ताकि मीडिया का सामना करना ना पड़े। इसके लिए यह रास्ता अपनाया, ये पीछे से जाने का काम किया। इसका मतलब क्या है? मतलब उसका, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस, मैं कहता हूं लोकतंत्र में अगर डेवलपमेंट आधार पे, विकास आधार पे हर कोई घर से निकलकर सरकार से उम्मीद करता है कि उनके लिए ये वोट उनके जीवन को बदल देगा, अगर ऐसी आकांक्षा के साथ सरकार चलाते तो आज के दिन में मूल्यांकन में इस सरकार को एक भी नंबर नहीं मिलता। एक भी नंबर मिलने वाली सरकार ये नहीं है, ये किसी वायदे को पूरा नहीं कर पाई। अंत में अभी खूब चर्चा करने लगी 3 महीना पहले, सरकारी मंत्री को प्रोटोकॉल में डालकर सरकारी कार्यक्रम तैयार करके पॉलिटिकल चर्चा करने के लिए उतर गए। मैं लोगों से बात कर रहा था कि इनके लिए कौन सा योजना, कौन सा काम करके आए। ये 400 योजना में एक भी काम नहीं पड़े, वो कह के आए कि मैया योजना लेके आए। बोलते हैं कि नहीं? झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला कहीं बैठाएगा तो बोलता है देख लेना मैया योजना दिला है। बोलो जो राजनीति समझते हैं, मैया योजना नाम का इनके घोषणा पत्रों में कोई योजना था क्या? कोई घोषणा पत्र में था क्या? 23-24 के बजट में कहीं पर मैया योजना करके कोई योजना का नाम भी आया था क्या? विधानसभा में पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम अंत 3 महीना में लेके आते हैं और कहते हैं कि मैं 21 साल से 49 साल के महिलाओं को 1000 रुपया देने का काम करेंगे। अब बताओ ये कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ, कहां से बजट आया? तो मैं कई महिलाएं पूछी, मैंने कहा कि थोड़ा पता करो तुम्हारी सास का और तो आपके ससुर का और माता पिता का पेंशन कितना महीना से रुका हुआ है। तो बोली 4 महीना से दादा आया नहीं, 4 महीना से मिला नहीं। असम के मुख्यमंत्री जी यहां पर हैं, सरकार चला रहे हैं, बजट किसी मूल बजट का रखा हुआ पैसा को ट्रांसफर करने का एक सीमित अधिकार सरकार के पास होता है। अब उसको पैसा फंड लाने के लिए अगर वो योजना का फंड नहीं है तो किसी दूसरे फंड को डालना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, सर्वजन पेंशन के पैसे को मैया योजना में डाल के घर की बहू के लिए 1000 तो दे दिया,
लेकिन सास ससुर का पैसा 4 महीना से रोक दिया। यही हेमंत सरकार ने किया। 4 महीना से सास ससुर का पैसा रोका हुआ है। बोल रहे बिजली बिल माफ कर रहे हैं, बोल रहे ना भी बिजली बिल माफ कर रहे हैं। तो मेरी माता बताओ, ये 5 साल में जब आप खाम का खाना बनाने जा रहे थे, आपके बच्चों का पढ़ने का जब समय हो रहा था, पूरा 5 साल का डाटा निकाल लीजिए। कभी बिजली होता था क्या गांव में? कभी बिजली रहता था क्या? शाम को बिजली रहता था क्या? ये 200 यूनिट बिजली दे ही नहीं पाए कभी, और उसको माफ करने की बात करते हैं। ये सरकार केवल झूठ झूठ और झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं करती। कोई तर्क नहीं इसके पास, केवल गुमराह करना हेमंत सरकार का काम है। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी ITO मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बेरमो विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडे को कमल छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। 20 नवंबर को EVM में क्रमांक 3 में बटन दबाकर राज्य में बीजेपी की सरकार बनाएं।